हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 10th NCERT बुक से और अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसके बेस से। तो पिछली वीडियोस में हमारे चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणियां यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है जब पॉइंट्स दो टर्म्स दे रखे हैं और उन टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस हो यानी इक्वल डिफरेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। यानी दो टर्म के बीच में अगर बराबर बराबर दूरी है तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर कहते हैं। ठीक है, तो सेम टाइप से हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां। इसमें भी हमें टर्म्स दिए जाएंगे बहुत सारे और उन सारे टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा यानी कि दूरी होगी वो कैसी होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट है नंबर्स की, इन विच ईच टर्म, जिसमें कि हर एक टर्म या हर पद इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, जो मिलता है ऐड करके आ फिक्स्ड नंबर, यानी हर एक के बीच का जो एडिशन यानी कि डिफरेंस होगा वो कैसा होगा? फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स नंबर होगा, यानी ना तो वो घटेगा ना वो बढ़ेगा, हर बारी कैसा रहेगा? फिक्स यानी कि सेम रहेगा। टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहले वाली टर्म को छोड़ के। ठीक है, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स्ड वाला नंबर है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस और हिंदी में हम इसे कहते हैं सार्वंतर। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, फिक्स्ड नंबर है, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसको समझते हैं। देखो, हमें एक एपी दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 1 2 3 4, इन सब के बीच में देखो एक एक का डिफरेंस है और ये बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, यानी +1 का डिफरेंस है। यहाँ पे बात करें 100 और 70 तो यहाँ पे 30 घट गया, 70 40, यहाँ पे भी 30 घट गया और यहाँ पे भी 30 घट गया। तो कॉमन डिफरेंस सारा सेम आ रहा है। इसमें बात करें, देखो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। इसकी बात करें तो -3 -2, देखो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है और यहाँ पे भी +1 हो रहा है। ये आगे की तरफ बढ़ रही है क्योंकि नेगेटिव में उल्टा चलता है। ठीक, 3 और 3, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 0 का, इनके बीच में 0 का, इनके बीच में 0 का। यानी जो हमारा ये कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर होता है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, अब हमें मान लो एक एपी दे रखी है जिसका पहला टर्म A1 हो गया, फिर दूसरा A2 हो गया, तीसरा टर्म हमारा A3 A4 A5, ऐसे कहाँ तक जा रही है? AN तक जा रही है ये। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने का तरीका होता है कि नेक्स्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। जैसे A2 है तो A2 से A को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा। या A3 में से A2 को कर दूं या A4 में से A3 को कर दूं, यानी आगे वाले में से पहले वाले को हम कर देंगे माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा? D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जो हमारी AP है उसमें हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं, यानी गिनती के टर्म्स भी हो सकते हैं, और इनफाइनाइट यानी अनंत भी टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें मान लो टर्म निकालना है। मान लो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। सिंपल सा फॉर्मूला है, लर्न कर लेंगे हम इसको, ज्यादा टफ नहीं है और यूज करना तो और भी ज्यादा आसान है। ठीक है, मान लो मेरे को दूसरा निकालना है तो दूसरे के लिए क्या करूंगा? पहला वाला और जो उनका डिफरेंस है उसको कर दूंगा मैं प्लस। थर्ड वाला निकालना है तो पहला वाला और जो डिफरेंस है उसका 2 गुना। देखो 3 है तो 2 हो गया, 4 है तो
3 हो गया, 5 है तो 4 हो गया। इस टाइप से हमारी बन जाएगी क्या, एपी। ठीक, हमारी जो एपी होती है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है, इसका ईच टर्म यानी कि प्रत्येक टर्म को हम क्या कहते हैं, या प्रत्येक नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्म यानी कि पद। और ये चलती कैसी है हमारी, पहला टर्म, फिर a प्लस 2d, अभी अभी मैंने वहां पे बताया सेकेंड टर्म, a प्लस 2d ये तीसरा टर्म, a प्लस 3d ये चौथा टर्म, a प्लस 4d ये मेरा पांचवा टर्म, और ऐसे ही आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और ये जो है हमारा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसे हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं, यानी कि समान फॉर्म, यानी कि एक इसकी सिंपल सी फॉर्म जो किसको फॉलो करती है, हमारी एपी को फॉलो करती है। ठीक है, अब जो हमारी एपी होती है वो दो तरह की होती है। अब जो हमारी एपी होती है वो दो तरह की होती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या सीमित होती है, उसे फाइनाइट कहते हैं। और जिसमें असीमित यानी अनगिनत टर्म्स आ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा an जो होता है उसे हम कहते हैं जनरल टर्म, किसका, एपी का। ठीक है, और m टर्म अगर हमारी कोई एपी दे रखी है और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने यानी कुल पद कितने हैं उसमें m, ठीक है, तो am जो होगा वो हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। और am यानी अंतिम पद को हम l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, यानी हमें एक एपी दे रखी है और एपी के पहले यानी शुरुआत के कुछ पदों का हमें योग यानी कि प्लस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स यानी एन पदों का योग। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास n/2 यानी जितने हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है उसका आधा, उसके बाद 2a और प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे एस एन क्या है, हमारा सम ऑफ एन टर्म्स यानी एन पदों का योग, ए हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद है, एन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल पद कितने हैं हमारे, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर है। ठीक है, एस एन होता है हमारा दूसरा फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूले को हम n/2 a प्लस एल भी लिख सकते हैं, जहां पे एल क्या है हमारा लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। एल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एल की जगह पे ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा फॉर्मूला है, मान लो हमें एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, और सीरीज जैसे कि 1 2 3 4 10 तक के टर्म हो गए। ठीक है, या 1 2 3 इसमें 1000 तक के टर्म हो गए। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में शुरुआत के स्टार्टिंग के जो हमारी एक सीरीज जा रही है, ठीक है, उसके स्टार्टिंग के टर्म्स का अगर हम सम की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n+1/2। ठीक है, ये कौन से वाले केस में, पॉजिटिव इंटीजर वाले केस में। ठीक है, मान लो हमें दे रखे हैं 1 से 10 तक के इंटीजर दे रखे हैं और स्टार्टिंग के 10 इंटीजर का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो n कितना हो गया हमारे पास 10 टर्म है और n+1 यानी 10+1/2, तो 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 और 10+1 कितना हो गया 11, कितना आ गया 55, यानी 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 टर्म है, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 55। अब मैंने एक एक करके प्लस करें या फॉर्मूले से प्लस कर लें तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है इस चैप्टर का बेसिक, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज।